हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। और आज की हम क्लास में पढ़ने वाले हैं बेटा पेज नंबर 10 ब्रिज कोर्स कक्षा 9वीं का जो 2023-24 का ब्रिज कोर्स है उसका हम पेज नंबर 10 आज पढ़ने वाले हैं। 9-8 हमने सब पढ़ा दिया है, आप प्लेलिस्ट पर जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कार्यपत्रक 1 ही निम्नलिखित संख्या को घटाए, यानी कि आज जो हम सीखने वाले हैं वो घटाओ। आज से पहले जितने भी हमने प्रश्न किए उनमें हमने किया जोड़, लेकिन आज हम कर रहे हैं घटाओ वाले सवाल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है 8 में से 5 घटाना। ये इकाई के अंक है, इनको घटाना है। तो 8 में से 5 घटाना है बेटा, तो आप जानते हैं 8 में से 5 घटाते तो कितना बचता है, 3 बचता है। ठीक है, उसके बाद 6 में से 6 घटाना है, तो 6 में से 6 घटाने तो कितना बच जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से 8 में से 3 घटाएंगे, तो 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, उसी तरीके से ऐसे करेंगे हम। 9 में से 5 जब जाता है बेटा तो कितना बचता है, 4 बचता है। 7 में से 3 गया तो कितना बचता है, तो कितना बचेगा बेटा, इसमें भी 4 बचेगा, क्योंकि 7 में से 3 जा रहा है ना। तो जोड़ के देख लो, आप घटा के देख लो, सॉरी, है ना। तो 3 से 4 5 6 7, ओके। इसके बाद 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 में से जब 3 जाता है तो वहाँ पर आपका बचता है 3। सिंपल सी बात है। तो ये हमने यहाँ पर इसको घटा दिया। प्रश्न क्रमांक दूसरा क्या है, यहाँ पर भी लिखा है निम्नलिखित संख्याओं को घटाएं। घटाएं मतलब कि माइनस करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 डिजिट संख्या दी है हमारे पास, इकाई का अंक और दहाई का अंक। यहाँ भी इकाई का अंक दहाई का अंक, यानी कि हमें 2 संख्याओं को घटाना है। तो चलिए घटाते हैं। देखो 5 में से 8 घट सकता है क्या, नहीं घट सकता। इसलिए हम क्या करेंगे, इधर से 1 लेंगे। क्या लेंगे हम बेटा, 8 में से 1 उधार ले लेंगे, तो एक इकाई का अंक उधार चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 15 में से 8 जब जाएगा तो 15 में से बेटा 8 जाता तो कितना बचता है, 7 बचता है। ठीक है, और यहाँ से 1 उधर चला गया था तो यहाँ पे कितना बचा, 7 बचा। तो 7 में से अगर 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, है ना। ठीक है, उस तरीके से यहाँ पर ये हो गया। उसी तरीके से इसे करेंगे तो 6 में से 9 जाता है क्या, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या कभी नहीं घटती है। इसलिए हम क्या करेंगे, एक इधर से उधार ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 16, क्योंकि 1 इधर गया मतलब इसके आगे क्या हो जाएगा, 1 लग जाएगा, यानी 16 हो जाएगा। 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर 1 उधर चला गया था तो यहाँ बचा 8। 8 में से यहाँ पर 9 नहीं बचेगा, अब 8 बचेगा। 8 में से 6 जाएगा, 8 में से जब 6 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर भी 2 ही बचेगा। ठीक है, इस तरीके से हमने इसे भी सॉल्व कर लिया। अब अगला देखते हैं। अगला हम देखेंगे 5 में से 6 जाता है क्या, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं घटती है। इसीलिए हम क्या करेंगे, इधर से 1 उधार लेंगे, तो ये हो जाएगा 15। 15 में से 6 गया तो कितना बचा, तो 15 में से जब 6 जाएगा तो बचेगा 9। और यहाँ पर 8 में से 1 उधर चला गया तो कितना बचा, तो 8 में से 1 गया मतलब यहाँ 7 बचा। तो 7 में से 7 जाएगा तो 0 बचेगा। इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं। अगला देखो 4 में से 7 जाता है क्या, नहीं, इसलिए 9 में से 1 उधार दे देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 14, है ना। तो ये 9 में से 1 उधार दे दो तो इधर हो गया 14। 14 में से 7 जा सकता है ना, 14 में से इसको 4 को मत देखो, 14 में से 7 जा सकता है ना, 14 में से 7 जा सकता है, तो कितना बचेगा, 7 बचेगा सर। चलिए अब यहाँ पर कितना, 1 उधर चलेगा तो 8 बचा। 8 में से 5 जाएगा, 8 में से जब 5 जाता है तो कितना बचता है, 3 बचता है। ठीक है, 5 3 8 होते हैं। ठीक है, तो 3 बचता है। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ 5 में से 7 जा सकता है, नहीं जा सकता। इसलिए इधर से 1 उधार लेंगे और बोल देंगे इसको कि भाई ये हो गया हमारा 15। और 15 में से 7 जाके देख लो, 15 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा। अच्छा, आपको इसे मिटाना नहीं होता है, ठीक है, आपको इसे मिटाना भी नहीं, ऊपर भी नहीं लिखना है। जब आपकी एग्जाम होगी और वहाँ ये क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरीके से नहीं करना है, आपको तो सिर्फ ये जो संख्या दिखेगी उसी को करना है। ठीक है, तो इसको 15 मान लेना है, 1 उधर लेकर के 15। तो 15 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 15 में से 7 जाएगा तो 8 ही तो बचेगा, तो यहाँ 8 बच जाएगा। और 7 नहीं रहा, ये 6 रहा, तो 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 में से 3 जाता तो 3 बचता है, क्योंकि यहाँ पर देखा था अपने 6 में से 3 गया था, 3 बचा था। उसी तरीके से चलो इसको करते हैं। 6 में से 9 जा सकता है, नहीं जा सकता। 1 उधार लिया इधर से, 8 में से तो इधर बच गया 16। 16 में से 9 जाएगा, बिल्कुल जाएगा 16 में से 9। तो 16 में से जब 9 जाता है तो कितना बचता है, 7 बचता है। और इधर 7 में से 4 जाएगा, क्योंकि 1 उधर दे दिया, 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 में से जब 4 जाता है तब भी कितना बचता है, 3 ही बचता है। इसलिए इसका आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमने 6 सवाल यहाँ पर इसके कर लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास फिर एक प्रश्न आया है, इसमें लिखा है निम्नलिखित संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। बेटा अंतर का मतलब क्या होता है, अंतर का मतलब भी होता है घटाओ, घटाएं, है ना, घटाएं ही होता है। अंतर का मतलब भी घटाओ होता है या घटाएं ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें घटाना है। अंतर एक नया शब्द है, लेकिन मतलब क्या होगा, घटाओ होगा। ठीक है, तो चलिए घटाते। तो क्या 5 में से 8 जा सकता है, आप कहेंगे नहीं,
तो फिर हम क्या कहेंगे, एक उधार लेंगे। अब बोलोगे सर यहाँ पे तो जीरो, यहाँ से उधार कैसे लेंगे, तो यहाँ से अपन उधार लेंगे एक, और ये वाला जो है ना ये जीरो, ये इससे उधार ले लेगा तो इसके पास भी एक हो जाएगा ना, इस तरीके से। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, एक उधार ले लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15, और 15 में से 8 जाएगा, बिल्कुल जाएगा, तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी इसमें से उधार जाएगा, इसमें 9 में से कितना जाएगा, 9 में से 3 गया, तो क्योंकि एक किसने उधार ले लिया तो यहाँ पे 10 था, और 10 में से किसने उधार ले लिया था तो यहाँ पे 9 बच गया, तो 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर 6 बचेगा। और 8 हो गया ना यहाँ पे, क्योंकि इसने इसको एक उधार दिया था, 2 नहीं देता, एक ही उधार देता, ये इसने इसको उधार दे दिया तो इसने इसको उधार दे दिया, एक ही दिया। ठीक है, तो 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, तो 5 जाएगा तो बचेगा आपका 3। उसी तरीके से इसको करेंगे, 16 में से मतलब 6 में से 9 नहीं जा सकता, इसलिए उधार ले लिया 16 में से 9 गया बेटा, तो 16 में से 9 गया तो बचा कितना, 7 बचा। चलो 16 में से 9 गया, 7 बचा। ठीक है, फिर यहाँ पर एक उधार चला गया था तो यहाँ पर 14 बचा, मतलब क्या पता 4 में से 5 जा सकता है, नहीं जा सकता, इसलिए उधार लिया तो कितना हो गया, 14 में से 5 गया, 14 में से 5 गया तो कितना बचा बेटा, 9 बचा। ठीक है, और यहाँ पर 7 में से 6 उधार गया तो कितना बचा, 1 बचा। इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, मैं जल्दी कर रहा हूँ, आपको आराम से करना है। ठीक है, सोच समझ के करना है, मैं आपको सिर्फ आंसर बता रहा हूँ। बताओ 5 में से 5 जाएगा, 5 में से 5 जा सकता है तो कितना बच जाएगा, 0 बच जाएगा। 8 में से 7 जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा। 9 में से 4 जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, कितना बचेगा, 5 बचेगा। ये आपका आंसर हो गया। उसी तरीके से इसको देखते हैं, इसमें क्या करेंगे, 4 में से 7 जा सकता है, नहीं जा सकता, एक उधार ले लिया तो कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 14, 14 में 7 गया तो 7 बचेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक इसने उधार दिया तो यहाँ पे कितना बचा, 1 में से 7 जा सकता है, नहीं जा सकता, ये उधार लेगा तो कितना हो जाएगा, 11, 11 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, तो जब 11 में से 7 चला जाएगा तो बचेगा 4। ठीक है, उस तरीके से यहाँ पे 9 नहीं रहेगा, क्योंकि 9 वाले ने इधर उधार दिया था ना 11 को, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो यहाँ पर आपका ये आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से इसको करो, 5 में से 4 जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 1 बच जाएगा। 7 में से 7 जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 0 बच जाएगा। 6 में से 3 जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 3 बच जाएगा। इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से इसका भी आंसर देखेंगे। तो अगला आंसर क्या है हमारा, देखो मैं थोड़ा सा कॉपी को ऐसे घुमा लेता हूँ, है ना, ताकि आपको भी दिखे और मुझे भी समझ में आए कि मैं कर क्या रहा हूँ। यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए इसका मतलब। चलिए यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, यहाँ पर 4 संख्या आ गई, 1 2 3 4, मतलब एक संख्या हुई थी, फिर 2 संख्या को जोड़ा, फिर 3 को जोड़ा, फिर 4 को जोड़ना है, मतलब 4 को घटाना है। ठीक है, तो 6 में से 8 घट सकता है, नहीं घटेगा। एक उधार लिया तो कितना हो गया, 16 में से 8 गया, बिल्कुल जा सकता है ना, 16 में से 8 गया तो कितना बचेगा बेटा, 8 बचेंगे। ठीक है, उस तरीके से यहाँ पर एक उधार दिया तो यहाँ पर 2 बचे, 2 में से 5 जा सकता है, नहीं जा सकता, फिर ये उधार लेगा तो 12 हो जाएगा। 12 में से 5 जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। 12 में से 5 जा सकता है, छोटी संख्या घट सकती है, तो फिर यहाँ बचेगा 7। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर इसने उधार दिया 3 बचा, 3 में 7 जाएगा, नहीं जाएगा, तो फिर ये उधार लेगा, 13 में 7 जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर एक उधार दिया था इसने, तो यहाँ पर क्या बचा, 5, 5 में से 1 जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। इस तरीके से मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ बेटा, आप लोगों को बहुत आराम से करना है, वीडियो को रोक के करना है और समझना है। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। बताओ 8 में से 9 जा सकता है, नहीं, एक उधार लेगा तो कितना हो जाएगा, 18। 18 में से 9 जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, तो 18 में से 9 जाए तो कितना बचेगा बेटा, 9 बचेगा। ठीक है, उसी तरीके से 5 में से 8 जा सकता है, नहीं जा सकता, आप बोलेंगे तो भैया नहीं जा रहा तो कितना हो जाएगा, भाई 5 रहा भी नहीं है, क्योंकि इसने एक उधार दिया था ना, तो 4 हो गया। 4 में से 8 नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, एक उधार लिया तो 14 हो गया। 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, 14 में से कितना जाना है, 8 जाना है, तो कितना बच जाएगा बेटा, 6 बच जाएगा, है ना, ये यहाँ पर 6 बच गया। फिर उसके बाद में यहाँ पे कितना, 0 में से एक उधार ले लिया, कितना बच जाएगा बेटा, 10। 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा भैया, 10 में से, ये 10 नहीं, इसमें 10 में से भी इसने उधार दिया था ना, तो यहाँ पे 9 हो गया। 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। और इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। इसका देखते हैं, 0 में से 5 नहीं जा सकता, इसलिए उधार लिया, 10 हो गया, 10 में से 5 गया तो 5 बचा है बेटा। 8, यहाँ पे 8 हो गया, 8 में 7 जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, 8 में 7 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, 2 में से 9 जा सकता है, नहीं जा सकता, एक उधार लेगा तो 12 में से 9 जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, कितना बचेगा, 3 बचेगा। और यहाँ पर 6 में से 4 जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, 2 बचेगा। ठीक है, ये हो गया। इसको भी देखते हैं, 4 में से 7 नहीं जाएगा, एक उधार ले लेगा, 14, 14 में 7 जाएगा, 7 बचेगा। 5 नहीं रहा, 4 रहा, एक उधार दे दिया, तो 4 में से 0 जा सकता है, 4 का 4 ही रहेगा। ठीक है, 0 में से 5 जा सकता है, नहीं जा सकता, तो एक उधार लेगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा। यहाँ पर एक उधार दिया, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा। इसको भी आंसर करेंगे, 7 में से 8 जाएगा, नहीं जाएगा, 17 में से 8 जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, कितना आ जाएगा बेटा, 9 आ जाएगा। उसी तरीके से 15 में 7 जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में 11 में से 6 जाएगा, बिल्कुल जाएगा, तो कितना बचेगा बेटा, 5 बचेगा। आप बोलेंगे सर कर क्या रहे हैं ये, है ना,
फिर उसके बाद 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा। बोले सर कर क्या रहे इतना फास्ट। मैं इतना फास्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इतना समझा दिया आपको, और बाकी आप खुद से करना है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, आपको आंसर लिख दो, छाप दो, वैसा का वैसा बाद में समझ लेना। चलो उम्मीद करता हूँ आपको पेज नंबर 10 भी समझ में आया होगा। इसके बाद अपन करेंगे पेज नंबर 11, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।